कैसे भी विघ्न आने पर केवल ये स्मृति बाबा मुझे साथ दे रहा है। बाबा का ये महावाक्य है इस सीजन की पहली मुरली में ही। जो बाप के अधिकारी बच्चे हैं उन्हें बाप की मदद न मिले ये हो नहीं सकता। हम सब अधिकारी हैं, निरंतर उसकी ओर से हमें मदद मिलती है, हम बस उस मदद को प्राप्त करते चलें। अब मैं सभी को स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता की ओर ले चलता हूं, जिसको फॉलो करने से हम सब भी संपूर्णता की ओर बढ़ सकते हैं। बाबा का ये महावाक्य याद करें सभी। अति अति गुह्य महावाक्य है। जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो 1 सेकंड में संपूर्णता आ जाती है। संपूर्ण समर्पणता संपूर्ण बनने का सबसे सुंदर आधार है, जिसको बाबा ऐसे भी कहते हैं कि मेरे को तेरे में बदलो। इस मैं और मेरे ने सब कुछ नीचे लाया है, खेल बिगाड़ा है आत्माओं का। मैं को स्वमान में और मेरे को तेरे में बदल देने से समर्पणता के बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने सर्वस्व समर्पित किया। देख लें बाबा की कहानी से, तन तो दे ही दिया, संपूर्ण धन भी समर्पित किया। इसके अलावा मन को अर्पित किया, बुद्धि को अर्पित किया, कर्मों को अर्पित किया, कर्म के परिणाम को अर्पित किया। 6 चीजों पर सभी ध्यान देंगे। कर्म भी अपने लिए नहीं, यज्ञ के लिए, बाबा के लिए। कर्म का परिणाम भी अपने लिए नहीं, बाबा के लिए। बहुत सूक्ष्म बात है कर्म के परिणाम को अर्पित करना। मन को अर्पित करना भी बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म है बुद्धि को अर्पित कर देना। इन पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और सभी यहाँ बैठकर अपने मन में बहुत अच्छी तरह से संकल्प करेंगे, सब कुछ तेरा। देख लें आप हमारे पास क्या क्या है। हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और सब कुछ तेरा करेंगे। सब कुछ में तन के संबंधित परिवार, कर्म, धन संपत्ति, मन और बुद्धि। चलें सभी 1 मिनट डीप साइलेंस में अपने अंदर झांकेंगे। मेरा सब कुछ तेरा, तो ऊपर से आवाज आएगी मेरा सब कुछ तेरा। लाल लाइट करेंगे 1 मिनट के लिए। सभी बिल्कुल आत्म चिंतन की ओर। सब कुछ तेरा, बोझ भी तेरे, समस्याएं भी तुझको अर्पित, परिवार भी तेरा, धन संपत्ति और कर्म जिम्मेदारी भी तेरी। इस संकल्प को एक बार रोज स्मृति दिला दिया करें स्वयं को। सब कुछ तुझको अर्पित कर दिया है। मन की समर्पणता की सूक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए एक बात पर सभी ध्यान देंगे। कुछ ही समय पहले बाबा ने मुरली में कहा,
कई बच्चे कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान रहता है। बाबा ने याद दिलाया मेरा मन कहाँ से आया। बहुत सुंदर संकल्प है। मेरा मन नहीं है, अर्थात मेरे मन में उठने वाले संकल्प ऐसे हों जिनको बाबा पर अर्पित किया जा सके। बस इतना थोड़ा सा अटेंशन देने से मन की समर्पणता हो जाएगी। मन के संकल्प बाबा को अर्पित करने योग्य हों। बुद्धि की समर्पणता, जो वास्तव में बहुत गहरा सब्जेक्ट है। हम सभी यहाँ बैठकर चेक करें स्वयं को कि मैंने अपनी पहले की बुद्धि, ज्ञान से पहले का विवेक, ज्ञान से पहले के विचार और विचारधाराएं क्या अर्पित कर दी हैं, या ज्ञान लेने के बाद पिछला विवेक वर्तमान विवेक में मिक्स हो गया है। इसी से मन में संघर्ष होता है। यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि को समर्पित करना सीख ले तो उसकी बुद्धि दिव्य बुद्धि बन जाएगी। उसमें सद्विवेक, ईश्वरीय विवेक के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। बहुत सूक्ष्मता से सभी देख लें, बुद्धि पुरानी ही है या संपूर्ण रूप से ईश्वरीय विवेक से भर गई है। जो भी सबके साथ परिवार हैं, सभी घर गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनें एक बहुत अच्छा अनुभव करें अपने जीवन में। अपने घर में रोज बैठकर केवल 1 मिनट के लिए परिवार के सभी लोगों को देखते हुए ये संकल्प किया करें कि ये सभी आत्माएं हैं, बाबा की हैं। देखिए, बहुत छोटा सा विचार है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारिक दिखाई देगा। आपके घर का वातावरण बदलता नजर आएगा। छोटी सी प्रैक्टिस, केवल 1 मिनट के लिए सभी आत्माएं हैं, घर के लोग और बाबा के हैं। समर्पण भाव, सब उसके हैं। माँ यदि अपने बच्चों को देखकर, बाप अपने बच्चों को देखकर रोज एक बार सच्चे दिल से ये भावना दे दें कि ये सभी आत्माएं उसकी हैं, तो निर्मोही स्थिति आने लगेगी। बच्चों में परिवर्तन दिखाई देगा। घर में अलौकिक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। चाहे परिवार के लोग ज्ञान में हो या ना हो, उन पर विशेष प्रभाव दिखाई देगा। कर्म का समर्पण मोटी बात होते भी सूक्ष्म है। जो कुछ हम कर्म करते हैं वो बाबा के लिए हो, इसके लिए सभी अपने मन में एक भावना बैठा दें कि मेरा घर और मेरा कार्य ये बाबा का यज्ञ है। जो भी आप कर्म करते हैं सारा दिन, बिजनेस या ऑफिस वर्क, आपके परिवार सहित वो सारा कार्य यज्ञ है। ये भावनात्मक चेंज सभी को लानी चाहिए। सभी भाई और बहनें अपने घर को बाबा का यज्ञ बना दें तो बाबा के महावाक्य जो बहुत सुंदर हैं उन्हें याद करें। जो अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं और उनके भंडारे और भंडारी भरपूर रहते हैं। तो एक बहुत सुखद परिवर्तन
मेरेपन को समाप्त करने वाला परिवर्तन, समर्पित भाव उत्पन्न करने वाला ये परिवर्तन है। और ये केवल विचारों का परिवर्तन है, भावनाओं का परिवर्तन है। इससे अनुभव होगा कि जो भी कर्म हम करते हैं वो सब यज्ञ प्रति हो गए, ईश्वरीय सेवा में गिने जाएंगे। तो कर्म का बोझ बहुत कम से कम अनुभव होगा। इससे ही हमें एक विशेष तरह की अनुभूति रहेगी। जो हर मनुष्य कर्म करते हुए कर्म कॉन्शियस होता रहता है, केवल कर्म के ही विचार रहते हैं, उससे आत्मा धीरे धीरे निकलती जाएगी। कर्म के परिणाम का समर्पण, बहुत सूक्ष्म बात और भी। कर्म का परिणाम कभी अच्छा मिलता है, कभी बुरा, कभी हमारी आशाओं के अनुकूल तो कभी प्रतिकूल, कभी हार होती है, कभी जीत, कभी व्यापार धंधे में लाभ होता है, कभी हानि, कभी हमें प्रशंसा मिलती है, कभी ग्लानि। ये कर्म के परिणाम हैं। हम सभी अच्छे परिणाम देखकर तो बहुत खुश होते ही हैं, और कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं कि कर्म की सफलता मनुष्य के अंदर अहम भाव जागृत कर देती है। और जब कर्म का उल्टा प्रभाव निकलता है, परिणाम उल्टा निकलता है, तो उसका प्रभाव स्थिति को बिगाड़ देता है। मनुष्य ने अच्छा कर्म किया हो, बदले में उसको ग्लानि मिली हो, तो वो सोचता है कि अच्छा कर्म करने के बाद भी ग्लानि, बहुत मेहनत बिजनेस में की हो, हानि हो गई हो, तो मनुष्य सोचता है ऐसा क्यों हुआ। पूरा जोर लगाकर सभी साधनों का उपयोग करके कार्य किया गया हो, हार हो गई हो, जीत न हुई हो, तो भी मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। अपने को जरा जागृत करेंगे, हार जीत दोनों ही निश्चित हैं, कभी हार कभी जीत। ऐसा नहीं होगा कि सदा ही प्रशंसा मिले, ग्लानि भी निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता सदा फायदा फायदा ही होता रहे, हानि भी होती है। दोनों को बाबा को समर्पित करते चलें तो दोनों के ही प्रभाव से आत्मा मुक्त रहेगी। हमने निमित्त भाव से, सहज भाव से, सच्ची उमंग और उत्साह से कर्म किया, परिणाम जो भी निकला वो तुझको अर्पित। इससे जब बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं तो उसका अहम भाव पैदा नहीं होगा, निमित्त भाव बना रहेगा। और जब उल्टे परिणाम निकलते हैं तो जीवन में निराशा नहीं आएगी। सभी इस पर ध्यान देंगे। पिछली बार तो बाबा ने मुरली में बहुत ही स्पष्ट बोल दिया, ऐसा तो कभी बोला नहीं था कि यदि निमित्त भाव नहीं है, निर्माण भाव नहीं है, तो जमा केवल 5% ही होता है। बहुत खोल के रख दी बात। हमारी संपूर्ण साधनाओं का एक लक्ष्य निमित्त भाव धारण करना भी है, और हमारे पास भी ये लक्ष्य होना ही चाहिए। तो हम सभी संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाते हुए समर्पण भाव को अपनाते चलें। ऐसा नहीं कि एक बार हम समर्पित हो गए और बस समर्पित हो गए, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। समर्पणता बहुत सूक्ष्म चीज है। स्थूल रूप से कोई समर्पित होकर भी नहीं समर्पित है, ये हो सकता है, और कोई घर गृहस्थ में रहते हुए भी संपूर्ण समर्पणता के मार्क्स ले सकता है। तो बाबा को हम फॉलो करते हैं। आज के दिन सभी ने बहुत एंजॉय किया है। सवेरे से ही सभी ने एक लक्ष्य सामने रखा होगा, और आज के दिवस से उस लक्ष्य को और अंडरलाइन कर दें
कि जैसे बाबा ने तपस्या की है वैसे ही मुझे भी करनी है। जब ब्रह्मा बाबा के चित्र को देखते हैं, फोटो को देखते हैं, बाबा के फोटो सदा ही तपस्वी रूप के ही हैं, तो बस अपने को स्मृति दिलाएं जैसे बाबा की बुद्धि शिव बाबा पर स्थिर है वैसे ही मुझे भी रखनी है। जब भी ब्रह्मा बाबा का फोटो देखें स्वयं को ये याद दिलाएं, तो बाकी सभी चीजें फॉलो करना बहुत ही सरल हो जाएगा।